मैं किसी को वोट नहीं करता। अरे भाई साहब बहुत बुरा करते हो आप तो। बुरा करता हूँ नहीं वोट देंगे तभी तो पता बुरा करता हूँ ना कोई बात नहीं। नहीं वोट देना आपको लगता क्योंकि नहीं लोग कहते हैं कि मैं किस गधे देश में पैदा हो गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक वीडियो देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे। क्यों कहा गया भाई? ये देश गधों का है, बेवकूफ़ों का है। ये ज़मीन है किसकी है? ये मातृभूमि किसकी है? हमारी है ना, हमने इसमें जन्म लिया। क्यों बोलते भाई? किसने हक दिया है किसी को ये बोलने का कि भाई गधों का देश है? सोशल मीडिया पे आप चेक करो, मिल जाएगी पोस्ट आपको। तो उससे आपको हर्ट हुआ? हर्ट होता है। 1103 रुपये सिलेंडर 803 रुपये हो गया। आने वाले टाइम पे ये 1603 रुपये का सिलेंडर होगा। इलेक्शन बाद देख लेना। पक्का? हाँ जी बिल्कुल 100%। मतलब महंगाई बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस समस्या सुनने वाला ही बनता ही नहीं है तो कौन सुनेगा? जो हमारा मेन बंदा है उसको उठा के अंदर डाल दिया तो सुनेगा कौन? ये बताओ। मेन बंदा कौन आपका? एक ही है जिसकी पूरी सरकार चलाता है, वो बंदा हमारा तो जी। भाई हमारा अरविंद केजरीवाल। उनको अंदर डाल दिया? उसको उठा के अंदर डाल दिया। बचा क्या है? जो अच्छा बोलता है उसको उठा के अंदर डाल देते। तो आपको लगता है कि वो बहुत बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया का 100% बढ़िया। अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे वोट दे दो तो आप क्यों दोगे मुझे वोट? अगर वो तो चिन्ह लेके आना पड़ेगा ना आपको। हैं? आपको कोई चिन्ह लेके आना पड़ेगा मैं ना। चिन्ह लेके आऊँगा तो वोट दे दोगे? हाँ। उतने में ही दे दोगे? हाँ भैया नहीं पूछोगे काम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे मेरे लिए, क्या बनाओगे? नहीं पूछोगे मुझसे? सर वो तो पूछना पड़ेगा। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आप वोट देने जाओगे उससे पहले क्या देख रहे हो आप? क्या नाम है आपका? फिरोज कहाँ पर रहते हो? रमेश नगर। क्या लगता है कि क्या माहौल है इस बार चुनावी माहौल को देखा जाए? कौन सी बीजेपी का माहौल खराब है। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। रेडी पटरी वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है। कैसे परेशान किया जाता है? परेशानी में से रोजगारी खत्म हो गए सारे। विशाल कुमार है विशाल जी यहीं पर रहते हैं? जी। यहाँ पर स्थानीय तौर पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है? जी अभी तक तो हमारे दिल्ली में अब तक का मतलब लेखा जोखा जो है तो केजरीवाल का काम अच्छा रहा। बाकी उन पर जो भी स्थितियां हैं उसका परिणाम जब आएगा तब देखा जाएगा। जनता का मूड है ये तो हम नहीं कह सकते। एक किसी भी गली में चले जाओ आप देखो बदबू तक आ रही है। पीछे चले जाओ आप 5 मिनट रुक नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। इतना काम खराब कर रखा है इन लोगों ने। और बिगर जहाँ पे बिल्डिंग बनती है वहाँ ही पहले पहुँच जाते हैं। एमसीडी छोड़ो, वही लेंटर माफिया। बस लेंटर माफिया बस समझे। वो यहाँ पे खूब कमाई हो रही है लोगों की। दिल्ली में तो अब आम आदमी पार्टी है। अच्छा काम कर रही? ठीक है जी। क्योंकि हमें ना उससे नुकसान है ना हमें उससे फ़ायदा है। हम तो अभी भी बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं। हाँ मैं अपनी लाइफ से बड़ा तो खुश फिर हूँ। जब वोट देने आते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में रहता है फिर? दिमाग में यही रहता है कि जो कैंडिडेट काम करेगा वोट तो उसी को देंगे। बस वही मुद्दे की बात सर से हो रही थी कि कोई कौन काम कर रहा है यार। यार इतने लंबी चौड़ी भाषण मैं नहीं दे सकता। बात मेरे में बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर लोगों से बात। हमारे लिए तो सबसे बढ़िया केजरीवाल सबसे बढ़िया। कैसे? बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों के स्कूल हैं, हॉस्पिटल है। कोई पहले इतनी भीड़ थी, अब हॉस्पिटल में भीड़ नहीं होती, दवाई भी पूरी मिलती है। कौन से हॉस्पिटल में जाती है? हम सरकारी गुरु गोविंद सिंह में जाते हैं। हमारे गिरनगर में गुरु गोविंद सिंह है। पहले से और अब में फर्क आया? बहुत फर्क है। बच्चों के स्कूलों में फर्क है। बच्चों के स्कूलों में फर्क है? हाँ जी। ये आप मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं? नहीं तो बच्चे जब जाते हैं हमारे स्कूलों में तो हमें पता नहीं लगता क्या। सर ये तो मुमकिन नहीं है बताना। मुमकिन नहीं है बताना अभी। नहीं मुद्दे तो मुमकिन होंगे। हैं? मुद्दे तो मुमकिन होंगे। किस लिए वोट देते हो आप? सर वो नामुमकिन को ना मुमकिन कर देते हैं। जिताने के लिए। हैं? जिताने के लिए। जिताने के लिए? किसको जिताने के लिए? क्यों जिताने के लिए? हैं? इस बार सर देखो कौन आता है। पता वोट कितनी ज़रूरी चीज़ होती है आपको पता भी है? हाँ जी। फिर आप कह रहे हो मुझे पता नहीं है, मुमकिन नहीं है। सर उसका पता नहीं लगता ना कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। भाई आप ये बताओ ना वोट किस मुद्दे पे करोगे? हैं? किस लिए वोट दोगे? मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ, आप मुझे क्यों दोगे वोट? अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे वोट दे दो तो आप क्यों दोगे मुझे वोट? अगर वो तो चिन्ह लेके आना पड़ेगा ना आपको। हैं?
आपको कोई चिन्ह लेके आना पड़ेगा ना। चिन्ह लेके आऊंगा तो वोट दे दोगे? हाँ। उतने में ही दे दोगे? हाँ भैया नहीं पूछोगे काम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे मेरे लिए, क्या बनाओगे, नहीं पूछोगे मुझसे? तो सर वो तो पूछना पड़ेगा। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आप वोट देने जाओगे उससे पहले क्या देख रहे हो आप? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बोल पा रहे तो देखिए यहाँ पर हमारे वोटर्स की ये दुर्भाग्यवश स्थिति है कि उन्हें नहीं पता कि वो वोट देते क्यों। वोट देना है इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वोट देना क्यों है। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का, जिसकी वजह से आए दिन हमें नई नई समस्याएं झेलने पड़ती। क्या माहौल है, क्या हालात हैं सड़कों पे? डेवलपमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल जीरो चल रही है। ये पहली दफ़ा 10 साल में सड़क बनी है, वो भी देख लो क्या बनी है। कल बनी है, दो तीन दिन पहले बनी है, और मेरे ख्याल 1 महीना नहीं चलेगी है, और ज़बरदस्ती बनवाई गई है कि इलेक्शन आ रहे हैं, शायद 2-4 वोट मिल जाएं। ना कोई यहाँ के डेवलपमेंट का है, सीवर पड़े हैं, नालियाँ बंद हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कंप्लेंट करने जाओ तो महीना कंप्लेंट वहाँ पड़ी रहती है, कोई आता नहीं है सुनने। मानसरोवर गार्डन में लोगों के घरों में पानी तक भरा पड़ा है, बेसमेंट सबके जाम हुई पड़ी है, चौक हुई पड़ी हैं अभी भी। मतलब अभी तो कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, मगर रिसीवर जाम है, कोई सुनने वाला नहीं है। एमएलए के पास जाओ, वो आगे कंप्लेंट करता है, वो कहता है मैंने उसको भेजा, उसके पास काउंसलर यहाँ का सुनता नहीं है। तो आदमी जाए तो जाएगा। ये तो 1 नंबर इलाका था जब मदन लाल खुराना था, समझे सर। वो तो बहुत पहले की बात है, मगर उसी का डेवलपमेंट अब चल रही है। आप जाकर देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। एक किसी भी गली में चले जाओ, आप देखो बदबू तक आ रही है। पीछे चले जाओ, आप 5 मिनट रुक नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, इतना काम खराब कर रखा है इन लोगों ने। और बिगर जहाँ पे बिल्डिंग बनती है वहाँ ही पहले पहुँच जाते हैं। एमसीडी छोड़ो, वही लेंटर माफिया, बस लेंटर माफिया, बस समझे। वो यहाँ पे खूब कमाई हो रही है लोगों की, और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, कोई काम करने वाला नहीं है। लोग परेशान हैं, किसके पास जाएं, कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें। अच्छा सर, अगर बात की जाए अभी इलेक्शन की, हाँ, क्या समझते हैं इस बार दिल्ली की जनता किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करेगी? फिर देखो 10 साल तो केजरीवाल को देख लिया जी, लोगों ने उसको बड़ा ईमानदार समझा, जी, और नतीजा क्या निकला? जी, जो खुद भी जेल में है जी, और उसके मंत्री भी जेल में है। बाकी आप खुद समझदार हो। तो उनमें से एक मंत्री वापस आ गए, उनके जो बाहर जेल से आ गए, संजय सिंह। वापिस आया, किसी कारण से आया होगा, उसके ऊपर कोई होगा नहीं, मगर उसका कोई केस थोड़ी खत्म हो गया। कौन सी गवर्नमेंट स्थानीय लोगों के लिए काम कर पा रही है? भाई साहब मैं क्या कह सकता हूँ, जो गवर्नमेंट चल रही है ठीक चल रही है, बढ़िया है। बढ़िया चल रही है। हाँ क्या है, फर्स्ट आप क्लास वोट है। देते हैं सर? वोट देता हूँ। वोट देते मतलब किन मुद्दों पर वोट देते हैं? जैसे आप तो बहुत खुश हैं। अब मैं आपको क्या जवाब दूँ, आप ये लेके खड़े हो, मैं कह नहीं सकता। नहीं सर, मैं देखो आप तो कह रहे हो कि भैया मैं बहुत खुश हूँ, मैं मजे में जी रहा हाँ, हूँ। मैं अपनी लाइफ से बड़ा तो खुश फिर हूँ। जब वोट देने आते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में रहता है फिर? दिमाग में यही रहता है कि जो कैंडिडेट काम करेगा वोट तो उसी को देंगे। बस वही मुद्दे की बात सर से हो रही थी कि कौन काम कर रहा है यार इतने लंबी चौड़ी भाषण मैं नहीं दे सकता। बात मेरे में बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर लोगों से बात, रमेश नगर में क्या हाल है सर? ठीक है। मतलब डेवलपमेंट की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, स्थानीय सुविधाओं की बात की जाए, क्या समझते हैं क्या चल रहा है? जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है जी, कोई वो नहीं है, कोई ज़्यादा वो। सर हम तो आज ही आए हैं, पहले कैसे था ये भी बता दीजिए। पहले भी ऐसे ही चल रहा था, अब भी ऐसे ही चल रहा है, कोई वो नहीं है। मतलब डेवलपमेंट हुई है, नहीं हुई है, क्या चल रहा है? और पहले से जैसे सुविधाएं होती है, बेसिक सुविधाओं की बात की जाए तो जो पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, बस क्या ऐसे ही चल रहा है जी, जैसे शीला दीक्षित के टाइम में था ऐसे ही अब भी है। ओके। कोई फर्क नहीं है इतना। ओके सर, 1 महीना रह गया चुनाव को, अभी क्या समझते हैं दिल्ली की जनता कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेगी? जनता तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि फ्री मिलेगा, फ्री के चक्कर में जो भी है। नहीं, फ्री क्या मिलेगा? ये बिजली पानी जो कह रहे हैं फ्री है, ओके। इसकी वजह से तो उसी को मिलेगी। वैसे तो मोदी का बहुत वो है, मोदी भी कम नहीं है। आपको क्या लगता है फ्री मिलना चाहिए? नहीं, फ्री तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। हाँ। तो बिजली के रेट आपको लगता है कि 2-3 हज़ार रुपये ले लेने चाहिए हर बंदे से? नहीं, 2-3 हज़ार नहीं, जायज़ लेने चाहिए। ये फ्री ने वो जायज़ होने चाहिए। नहीं, जैसे वो 200 यूनिट तक ही फ्री देते ना, हाँ, या सारा फ्री दे देते? 200 यूनिट तक देंगे, वो सारा कैसे दे देंगे? मतलब जैसे अब इसके ऊपर बाकी राज्यों में भी लोग यही कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से ही कर रही हैं कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे, कोई बोलता है 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अगर गवर्नमेंट दे सकती है तो देना चाहिए। जी नहीं, जी अगर वो तो इंसान उसके ऊपर है भाई, एक आम आदमी तो ये समझेगा ना जितनी रियायत मिल जाए बढ़िया है। हाँ, रहता। ऑब्वियसली। हाँ, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन सी सरकार ज़्यादा बढ़िया काम कर पा रही है? दिल्ली में तो अब आम आदमी पार्टी है। अच्छा काम कर रही है?
ठीक है, जी। क्योंकि हमें ना उससे नुकसान है ना हमें उससे फ़ायदा है। हम तो अभी भी बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, ठीक है ना, हमें तो कोई वो नहीं है, अभी आपको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है? हमें कोई नुकसान नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उनसे मिलकर जानेंगे कि भाई साहब यहीं पे रहने वाले? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश गंभीर। क्या चल रहा है सर यहाँ पर, मतलब डेवलपमेंट की बात की जाए या विकास की बात की जाए, कैसा समझते हैं? मतलब डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये है कि जब तक पब्लिक बोलती नहीं है जी तब तक आमतौर पे काम होते नहीं हैं, जी, और विडम्बना है कि पब्लिक बोलती नहीं है। ओके। पब्लिक क्यों नहीं बोलती सर? पब्लिक को बोलना चाहिए। पब्लिक बोलने से इसलिए डरती है कि काम ना हुआ तो बाकी जो बोलने वाले हैं वो भी हिचकते हैं जी। कि उसने हिम्मत दिखाई, उसका नहीं माना गया तो हमारी कौन मानेगा। अच्छा, सिंपल सी बात समझते हैं, दिल्ली में आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ज़्यादा बेटर काम कर रही है? ऐसा है कि जहाँ तक काम करने की बात है कि 100% ना कोई कामयाब हो सकता है, किसी को ना किसी को 100% कामयाब माना जा सकता है, और ना ही किसी को 100% नाकामयाब माना जा सकता है। सभी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अपना अपना काम करने की, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब चाहे पार्टी कोई भी हो, जब वो दागी व्यक्ति को चुनती है तो वो उसका कसूर तो है ही है, लेकिन हम जनता का भी कसूर होता है कि हम दागी व्यक्ति को चुनते क्यों हैं। तो आप कौन सी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं हर पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। दागी तो हर जगह है ना सर, वो तो दागी हर जगह है, मना ही नहीं कर ठीक है। सकते। चाहे आप जो इसमें राज्यसभा सांसद हैं उनका रिकॉर्ड चेक कीजिए, उनका रिकॉर्ड खंगालिए तो उसमें भी दागी बहुत निकलेंगे, ठीक है। जब इस बारे में बात की जाती है तो लोग कहते हैं वो भी आरोपी हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए। तो आरोपित तो सर आरोपित होगा ना, ठीक, साबित। लेकिन जो दोषी सिद्ध हो चुके हैं, दोषी सिद्ध होने के बाद भी उनको बढ़ावा दिया जाता है, और जो एक किसी पर बात होती है कि अनटिल प्रूफ नॉट गिल्टी। हाँ, ठीक है। तो यदि मान लीजिए सपोज एक मोदी जी चोर हैं, राहुल गांधी जी ने कहा तो बिना सबूतों के उन्होंने कहा तो मीनाक्षी लेखी जी ने उनको फंसा दिया कि हाँ भी इन्होंने, जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाते मोदी जी तब तक उनको चोर कहने का हक किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है। तो राहुल जी ने गलती की, उनको सजा मिली, उनकी सांसें दी गई, लेकिन अब ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं ले रहा। अब केजरीवाल जी हैं, अब केजरीवाल जी अभी आरोपी हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए, दोषी साबित नहीं हुए, लेकिन तमाम बीजेपी वाले इलेक्शन आते ही तमाम बीजेपी वालों ने क्या हल्ला मचा दिया जैसे उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। यदि एक ये दोहरा मापदंड क्यों, जब किसी मान लो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर उंगली उठती है तो वो कहते हैं हम साफ सुथरे हैं, वो बीजेपी वाले गलत हैं। जब बीजेपी वालों पर आम आदमी पार्टी पर उंगली उठती है तो बीजेपी वाले कहते हैं ये सबसे बड़ा चोर। तो जब ये मोदी के समय जो बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते कि हाँ भी, मतलब आप कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक ये हल नहीं होगा तब तक भारत में असली लोकतंत्र नहीं आ सकता। विशाल कुमार है। विशाल जी यहीं पर रहते हैं जी। यहाँ पर स्थानीय तौर पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है? जी, अभी तक तो हमारे दिल्ली में अब तक का मतलब लेखा जोखा जो है तो केजरीवाल का काम अच्छा रहा। बाकी उन पर जो भी स्थितियां हैं उसका परिणाम जब आएगा तब देखा जाएगा। जनता का मूड है ये तो हम नहीं कह सकते, बट जनता को वोट करना चाहिए काम देख करके, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है या कौन सी हमें बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि झूठ कब तक सुनेंगे हम, ये जुमला सुनते सुनते हम थक गए हैं। बट हमारा यही कहने का संभावना यही कि जो भी बंदा वोट करता है तो वो काम देख कर करे, चाहे उसमें केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो। क्योंकि बीजेपी शासन में भी हमने देख लिया है काम नज़र नहीं आता। अच्छा, केजरीवाल के शासन में इतना है कि जो काम दिख रहा है लोगों की नज़र में है, बाकी देखो जनता की राय है जो क्या जनता की राय। चलिए देखिए, यहाँ पर लोगों से जुड़कर हम जान रहे हैं कि जनता समझती क्या है। और ये रमेश नगर का इलाका है, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने अभी बात की है और बाकी लोगों से भी यहाँ पर मिलकर जानेंगे कि दरअसल यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जिस समस्या सुनने वाला ही बंदा ही नहीं है तो कौन सुनेगा? जो हमारा मेन बंदा है उसको उठा के अंदर डाल दिया तो सुनेगा कौन? ये बताओ। मेन बंदा कौन आपका? एक ही है जिसकी पूरी सरकार चलाता है, वही बंदा हमारा तो जी। भाई हमारा अरविंद केजरीवाल। उनको अंदर डाल दिया?
उसको उठा के अंदर डाल दिया। बचा क्या है? जो अच्छा बोलता है उसको उठा के अंदर डाल देते। आपको लगता है कि वो बहुत बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया क्या, 100% बढ़िया। और क्या भाई जी, इसमें कोई गलत है, झूठ नहीं है, सच्चाई है। अच्छा, एक बात समझते हैं, जैसे चुनाव आ रहे हैं ना, और इसी चुनाव के दौरान पे हमें पता चलता है कि एक हमारा राज्य है दिल्ली, जो कि हिस्ट्री में पहली बार है कि उसके मुख्यमंत्री जेल में। अब इस पूरे सिनेरियो को कैसे समझते हैं? मतलब पहली बार चुनाव के दौरान कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का जेल में, हाँ। उस राज्य की जनता आप क्या समझते हैं? जनता क्या है, वो तो जनता को सबको पता है क्या हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। जनता आने वाले टाइम में जवाब देगी। जो टाइम आएगा ना, कोई भी उनको जवाब ठाक से मिलेगा, पक्का जवाब मिलेगा उनको कि जनता आपको क्या लगता है कि चाहती जो है। ये कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से वो होगा? बिल्कुल सर, होकर रहेगा, 100% होकर रहेगा। वो तो उसी टाइम पता लग जाएगा, लेकिन जनता शो नहीं करती है। उस टाइम में आगे जनता बता देगी कि सच्चाई क्या है। ओके, सब सच्चाई सामने आ जाएगी लोगों के। तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा चुनावों तो में? सर टाइम आएगा तो पता लग ही जाएगा कौन सी पार्टी का नहीं रहेगा। मतलब इशारों में आपने बात कही। बिल्कुल सर, जायज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला भी हमारे साथ हैं। नहीं रुक जाओ, आप फ्री टिकट मिल रही है आपको, कैसे नहीं बोलोगे आप? नहीं, इधर देखिए, इधर बस में नहीं जाते आप फ्री में? बस में फ्री में जाते बस में। जाते हो ना? अच्छा लगता नहीं लगता? ये बताओ। लगता है पेंशन आती है आपकी? नहीं। फिर आप बोल रहे बोलूंगी आप बोलोगे ना तो पेंशन कैसे मिलेगी? भाई नहीं है, वो 50 साल हो गए छोड़ छाड़ के चले गए, तो क्या करें, बच्चे पालने तो। नहीं, आपने अप्लाई किया? नहीं। तो अप्लाई करोगे तभी तो अप्लाई मिलेगी। क्या करेंगे, विधवा के कागज कहाँ से लाएंगे? कोई तलाक के कागज कहाँ से लाएंगे? और वैसे भी एक जगह 2 जगह तो वो लेकिन अभी तो आपको 1000 रुपये पेंशन मिल सकती है, जो नया रूल आया अभी चालू होने वाली है। दिल्ली में जो महिलाएं काम नहीं कर पा रही, उनको 1000 रुपये देने का फैसला लिया ना सरकार ने। आपको पता है इस बारे में? नहीं। अभी तो घोषणा हुई? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, इसको छोड़ते हैं। ये समझते हैं दिल्ली में जो बस की सर्विस मिल रही है आपको, आप यूज़ करती हैं? हाँ जी, रोज करते हैं, रोज आते जाते हैं उसी में, फ्री में। फ्री में? फ्री में। अच्छा, क्या लगता है कौन सी सरकार ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है? हमारे लिए तो सबसे बढ़िया केजरीवाल, सबसे बढ़िया। कैसे? बहुत सारे काम अच्छे कर रहा है। जैसे कि बच्चों के स्कूल हैं, हॉस्पिटल है। कोई पहले इतनी भीड़ थी, अब हॉस्पिटल में भीड़ नहीं होती, दवाई भी पूरी मिलती है। कौन से हॉस्पिटल में जाती है? हम सरकारी गुरु गोविंद सिंह में जाते हैं, हमारे वीरनगर में गुरु गोविंद सिंह में। पहले से और अब में फ़र्क आया? बहुत फ़र्क है, बच्चों के स्कूलों में फ़र्क है। बच्चों के स्कूलों में फ़र्क है? हाँ जी। ये आप मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं? नहीं, तो बच्चे जब जाते हैं हमारे स्कूलों में तो हमें पता नहीं लगता क्या? तो फिर बच्चे जब पता लगता ही है ना, बच्चे जाते हैं स्कूल तो। मतलब स्कूलों में फ़र्क है, हॉस्पिटल में फ़र्क है, बस फ्री है? बस फ्री है। देखिए, यहाँ पर हमने बात की है इनसे, और देखिए हम हमेशा क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या वो इन्फ्लुएंस में आकर बोल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है भी। इस बार वोट का आपको क्या लगता है, क्या किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है दिल्ली में? सर ये तो मुमकिन नहीं है बताना। मुमकिन नहीं है बताना अभी। नहीं, मुद्दे तो मुमकिन होंगे। हैं? मुद्दे तो मुमकिन होंगे। किस लिए वोट देते हो आप? सर वो नामुमकिन को ना मुमकिन कर देते हैं। जिताने के लिए। हैं? जिताने के लिए। जिताने के लिए? किसको जिताने के लिए? क्यों जिताने के लिए? हैं? इस बार सर देखो कौन आता है। पता वोट कितनी ज़रूरी चीज़ होती है, आपको पता भी है? हाँ जी। फिर आप कह रहे हो मुझे पता नहीं है, मुमकिन नहीं है। सर उसका पता नहीं लगता ना कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। भाई आप ये बताओ ना, वोट किस मुद्दे पे करोगे? हैं? किस लिए वोट दोगे? मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ, आप मुझे क्यों दोगे वोट? अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे वोट दे दो, तो आप क्यों दोगे मुझे वोट? सर वो तो चिन्ह लेके आना पड़ेगा ना आपको। हैं? आपको कोई चिन्ह लेके आना पड़ेगा ना। चिन्ह लेके आऊँगा तो वोट दे दोगे? हाँ। उतने में ही दे दोगे? हाँ। भैया नहीं पूछोगे काम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे मेरे लिए, क्या बनाओगे, नहीं पूछोगे मुझसे? सर वो तो पूछना पड़ेगा। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आप वोट देने जाओगे उससे पहले क्या देख रहे हो आप? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बोल पा रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे वोटर्स की ये दुर्भाग्यवश स्थिति है कि उन्हें नहीं पता कि वो वोट देते क्यों। वोट देना है इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वोट देना क्यों है। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का,
जिसकी वजह से आए दिन हमें नई नई समस्याएं झेलने पड़ती हैं। काम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रूल कर रही है। अब वो रूल कर रही है तो काम करना भी उन्हीं की पे वो करता है, डिपेंड करता है कि वही करेंगे ना काम। तो अगर वो अगर रूल कर रूलिंग पार्टी काम करे ना करे ये तो उसी के ऊपर होता है ना। हाँ, कई बार रूलिंग पार्टी काम नहीं भी करती है। नहीं, काम तो कर रही है, काम कर रही है तभी तो That is my question. हाँ, काम कर रही है, तभी तो नजर आ रहे हैं काम। अब ईवीएम के ऊपर केस चल रहा है। सरकार ने अपना माननीय जज ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि अचानक केवल संदेह के आधार पर ईवीएम बैन नहीं की जा सकती। लेकिन जो बाकी सुझाव आए हैं कि वीवीपैट पर्ची भी उसको वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल उचित है। और वो मैं भी उनके फैसले से सहमत हूँ कि केवल संदेह के आधार पर अचानक जो है ईवीएम को बैन करना भी ठीक नहीं है, ये भी देश के लिए खतरनाक है। लेकिन यहाँ अपने इलाके के बारे में बताना चाहूँगा मैं, और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि आप इस समय मैक्सिमम कई लोगों से बात हम करते हैं, हम कई बार वैसे बात करते हैं जैसे अभी चर्चा हो रही है। अभी ये कई लोग केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो मैं आपको कम से कम 5 व्यक्तियों के नाम बता सकता हूँ जो भाजपा में मंडल में अच्छे पदों पर हैं। वो सरेआम क्या कहते हैं कि गंभीर जी या भाई साहब जी, जिसको मर्जी वोट दे देना, जिसको मर्जी वोट दिलवा देना, आएगा हमें ही। तो यदि जब भाजपा के नेता खुद ऐसा कह रहे हैं, भाजपा के मंडल जो कार्यकर्ता जो बसें भर भर के ले जाते हैं, जो बसें जिनकी ड्यूटी बसों भर भर के ले जाने की है, जिन लोगों ने संघ के लिए, अपनी भाजपा के लिए भक्ति सिद्ध करने के लिए अपने प्लॉट बेच दिए, फ्लैट बेच दिए, आज सड़क पे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी भक्ति उनकी नहीं छूटती। वो ये कहते हैं कि वोट जिसको मर्जी दो, आएगा हमें। तो क्या आप बताइए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह के बड़बोलेपन होने चाहिए लोकतंत्र में? नहीं होने चाहिए। यदि तो जनता के मन में संदेह आएगा कि नहीं आएगा? अब ये मेरा इंटरव्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए कि वो एक इंक्वायरी बिठाए, कि वो बताए, पूछे कि हाँ भी ऐसे बड़बोले बोलने वालों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। कानून वो बोल क्यों रहे हैं, बोल क्यों रहे हैं? इसका मतलब ही हम यदि तो इस मामले में मेरा सुझाव है, भारत के तमाम गणतंत्र भारत के वोटरों को मेरा सुझाव है कि आजमाना है ईवीएम को, तो इस बार बटन दबाओ नोटा से। जब सभी बटन नोटा दबाएंगे तो एक पल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो वोट दबाया था नोटा में, कमल को कैसे पहुंच गया? देखिए, इनकी बात कहीं ना कहीं लॉजिकल समझ में आती है कि ये जो बात कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कुछ ना कुछ है जो इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? फिरोज। कहाँ पर रहते हैं? रमेश नगर। क्या लगता है कि क्या माहौल है इस बार चुनावी माहौल को देखा जाए? कौन सी बीजेपी का माहौल ख़राब है। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। रेडी पटरी वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है। कैसे परेशान किया जा रहा है? परेशानी में से रोजगारी ख़त्म हो गए सारे। ये बात सही कह रही है। अच्छा, हाँ जी, वो सही कह रहे हैं। लोटा का बटन दबाओ, सबसे बढ़िया। अच्छा, लोटा का बटन दबाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उससे क्या होगा? उससे क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी सब खुश रहेगी। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में कौन सी पार्टी ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है? पार्टी को देखो, कोई ठीक नहीं स्टम्प पे। सब ये मतलब अपने मतलब के सब पार्टी है ये। हाँ जी, बस। दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है वैसे? नहीं तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, दूसरी बात की जाए तो जैसे दावे किए जाते हैं स्कूलों को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ऐसा कुछ है? वो देखो, इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन आने का ये इलेक्शन नहीं है, ये वोट डलेंगे तो ये बीजेपी वाली अब हर एक चीज़ सरकार, हर एक टीवी पे देख लो, मोदी सरकार मोदी छाया बस। अब इलेक्शन के बाद देखो क्या होगा। अभी तो 1103 रुपये सिलेंडर, 803 रुपये हो गया। आने वाले टाइम पे ये 1603 रुपये का सिलेंडर होगा। इलेक्शन बाद देख लेना। पक्का? हाँ जी, बिल्कुल 100%। मतलब महंगाई बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी को वोट नहीं करता। अरे भाई साहब, बहुत बुरा करते हो आप तो। बुरा करता हूँ? नहीं, वोट देंगे तभी तो पता। बुरा करता हूँ ना, कोई बात नहीं। नहीं, वोट देना आपको लगता नहीं? लोग कहते हैं कि मैं किस गधे देश में पैदा हो गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक वीडियो देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे। क्यों कहा गया भाई? ये देश गधों का है, बेवकूफ़ों का है। ये ज़मीन है किसकी है? ये मातृभूमि किसकी है? हमारी है ना, हमने इसमें जन्म लिया। क्यों बोलते भाई? किसने हक दिया है किसी को ये बोलने का कि भाई गधों का देश है? सोशल मीडिया पे आप चेक करो, मिल जाएगी पोस्ट आपको। तो उससे आपको हर्ट हुआ? हर्ट होता है। मैं तो किसी भी लोकतंत्र को मानते ही नहीं हूँ, ना वोट करता हूँ।
नहीं, लोकतंत्र तो कई पार्टियां भी नहीं मानती हैं। नहीं मानना चाहिए ना, कई पार्टियां भी नहीं मानती हैं। करना क्या है, मुझे लगता है किसको कि वोट करेंगे ये बताओ ना, किसको वोट करें, किस पे यकीन करें। जो भी आता है पार्टी में आती, सत्ता में आती, चोरी करने शुरू कर देता है। बताओ ना कहाँ काम हुआ है। पूरी दिल्ली को देखो ना, खुद ही पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। नया व्हीकल ले लो, 1 साल के अंदर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो गया, उसे बेच के दूसरा लेकर गया, फ़ायदा क्या हुआ, कोई बेनिफिट है। ख़त्म कर दो। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के नाम पे इतना खर्चा हो जाए, इतना चंदा इकट्ठा करके सब बर्बाद कर देंगे। किसका पैसा, पब्लिक का पैसा, उसी को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मिलता क्या किसी, कुछ नहीं मिलता। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जानकारी तो बहुत सारी इकट्ठा करके रखी होगी, उम्र भी तो हो गई है, एज भी तो है ना, जानकारी तो अपने आप ही आएगी ना एज के अकॉर्डिंग। तजुर्बे से भी आ जाती है। तजुर्बा से क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, बिजनेस में इंटीरियर डेकोरेटर। इंटीरियर डेकोरेटर। क्या नाम होगा आपका? साहिल से। साहिल, वैसे इलेक्शन अभी दोबारा आएंगे, आप कहते हैं मैं वोट नहीं करता, वैसे दिल्ली का माहौल क्या लगता है? दिल्ली का माहौल ठीक है अपनी जगह, मतलब क्या लगता है कि बढ़िया है, पब्लिक आराम से रह रही है, सही रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मस्त रहते हैं आपस में, भाईचारे से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वोटिंग को लेकर लोगों में है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। नहीं है ना? पहले इलेक्शन की तैयारी होती थी, इलेक्शन आ रहे हैं, अब कोई यही नहीं, सबको पता है कि एक ही पार्टी को वोट जाना या देना? जाना है। अभी इंस्टाग्राम पे देख रहा था मैं, एक पोस्ट देखी थी मैंने, उसमें भी है कि भाई वोट जो किया किसी और को किया है और जा बीजेपी को रहा है। ईवीएम में हैक कर रखा है, पता ही नहीं है। बैलेट पेपर पे करा दो, बढ़िया रहेगा। आप फिर वोट देंगे? एग्री हूँ। पहले ही मैंने बैलेट पेपर पे दिया हुआ है, पहले मैंने बैलेट पे दिया था, ईवीएम पे भी दिया है, लेकिन अब ईवीएम हैक हो रही है, क्यों हो रही है पता नहीं मेरे को। बैलेट पे होगी, बैलेट पे दूंगा, क्योंकि मेरा वोट है, कीमती है, मैं अपना वोट संभाल कर रखना चाहता हूँ, जिसको दिल करेगा उसको दिया जाएगा, क्योंकि मजबूत कोई आता नहीं है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, ऐसे कई लोगों के दिल में इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, मतलब बहुत है, पूरे हिंदुस्तान में देखो ना आप, ज़्यादा करके देखो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसी की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं पर्टिकुलरली ईवीएम की बात करूँ, बैलेट पेपर और ईवीएम की। बैलेट पेपर को लेकर तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है, बताओ कहाँ पे बचा हुआ है? सब जगह बवाल है, हर जगह बवाल मचा हुआ है। ईवीएम हैक हो रखी है, पहले भी हैक हुआ, दोबारा भी हैक हो रहा है, हर साल हैक होता है, कभी एमएलए का, कभी किसी के चलते रहते हैं, उसी में हैक हो रहा है। बेनिफिट क्या होगा ये तो बताओ? युवा कहाँ जा रहा है हमारा? युवा पिछड़ गया, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन जीरो हो चुकी है हमारे देश में। कहाँ है एजुकेशन? एजुकेशन होनी चाहिए ना। आज हमारे जैसे कहाँ जा रहे हैं युवा जनरेशन को देखो ना, आज भीख मांगने पे उतरी हुई है। मेरे गली में कम से कम डेली के 100 भिखारी आते हैं, 14 साल 15 साल के। जो बच्चे पढ़ाई करने लायक हैं वो पढ़ नहीं रहे, सीधा अपना भीख मांग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं लोग बाग। अच्छी एजुकेशन मिले हमारे देश में, एजुकेशन नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एजुकेशन होती तो आगे बढ़ते। हिंदुस्तान धर्म से नहीं बढ़ेगा, एजुकेशन से बढ़ेगा। तरक्की जीडीपी वगैरह जो आएगी वो एजुकेशन से आएगा। अनवक्त हो जाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी धर्म को लेकर नहीं बोलता कि ये धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है। सब धर्म बढ़िया है अपनी जगह। पूरा हिंदुस्तान मिलजुल के रहता है, आज से नहीं रहता, शुरू से रहता है। लेकिन करंट टाइम में देखो ना आप चल करके क्या हो रहा है, पास्ट देखो और करंट देखो, कितना फ़र्क पड़ा है। देश नुकसान है, आर्थिक स्थिति डाउन होती जा रही है, युवाओं की सोच बदल चुकी है, डाउन हो गई है। पढ़ाई लिखाई कोई करनी नहीं है, एजुकेशन क्या है हमारे देश में? अगर एजुकेशन होती तो सड़कों पे देखो ना क्या बुरा हाल हो रहा है। ये हाल हमारे देश में होता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। साहिल हमारे साथी हैं, इन्होंने मेन चीज़ें बताई हैं, बेरोज़गारी, एजुकेशन और बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम। ये एक बहुत बड़ा इशू है, जनता में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। देखिए, एक यंग जब आपसे ही कहते हैं कि हम वोट नहीं देना चाहते बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा वोट कहीं और चला जाएगा, तो ये एक सोचने का विषय है। इलेक्शन कमीशन इस पर काम करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ग्राउंड पर घूमकर हमें ये बात ज़रूर पता चली है कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो डेवलप हो रही है, पिछले 5 साल पहले भी हुई थी
अब ज़्यादा हो गई है और अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में जाहिर है कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां दावा करती हैं कि 400 पार, 500 पार, 300 पार, तो ये चीज़ें एक बड़ा रीज़न रहती हैं इसके पीछे। इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, लेकिन देखिए आने वाले टाइम पर क्या होता है। हाल फिलहाल रमेश नगर में हमने लोगों से जाना कि किस तरह से चुनाव के मुद्दों को समझते हैं, वोटिंग के अधिकार को समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुलशन वर्मा और कैमरे पर है मेरे साथ सुधांशु गौतम। बहुत बहुत शुक्रिया।